पहाड़ों की बारिश का मैदानी इलाकों में असर। लक्सर में सोलानी नदी उफान पर है। साथ ही साथ हरिद्वार के लक्सर में भी सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से गांव में घुसने लगा है पानी। लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ग्रामीण चिंता में दिख रहे हैं। 2 साल पहले भी लस्कर इसी तरह डूबा था। हर सुबह हो रही बारिश से जलभराव की स्थिति बाढ़ जैसे हालातों की आशंका में बदल सकती है। फिर दोहरा सकते हैं लस्कर 2022 की तबाही। बारिश की वजह से प्रशासन इसी वजह से काफी अलर्ट पर दिखाई दे रही है। पिछले कई सालों से मंगोलोर विधानसभा में सक्रिय हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह बड़ाना ने नारसन खुर्दा में अपने कार्यालय की स्थापना की, जिसका उद्घाटन रुड़की बीजेपी की जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने किया। इस मौके पर करतार सिंह बड़ाना ने कहा कि वो मंगोलोर विधानसभा के लोगों के आभारी हैं और जब तक मंगलोर में हैं तब तक मंगलोर विधानसभा में मौजूदा विधायक से 2 गुना विकास का कार्य करवाते रहेंगे। उन्होंने लिबरहेड़ी में गंग नहर के क्षतिग्रस्त पुल को लेकर भी कहा। 2027 से पहले इस पुल का निर्माण करवा कर रहेंगे और इस कार्यालय के बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि क्षेत्र की जनता की जन सामान्यताओं का निवारण किया जा सके, विधानसभा में विकास कार्य करवाया जा सके। ये सभी बातें आपको बता दें उन्होंने कही। वहीं जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने भी कहा कि विकास की उन्नति के लिए बीजेपी सदा से अग्रसर रही है और बीजेपी के इस कार्यालय से मंगलोर विधानसभा के लोग काफ़ी लाभ उठा सकेंगे और करतार सिंह बड़ाना जनता की जन समस्याओं के निवारण के लिए ही मंगलोर विधानसभा में अपने कार्यालय और अपने मकान की स्थापना भी करवा रहे हैं। हरिद्वार जिले के देहात क्षेत्र में इन दिनों चोरों का आतंक मचा हुआ है। भगवानपुर और साथ ही साथ बुग्गावाला थाना क्षेत्र के अलग अलग लगभग आधा दर्जन से अधिक गांवों को निशाना बनाकर चोरों ने आतंक मचाया हुआ है। पुलिस की निष्क्रिय कार्यशैली को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। दिन में मजदूरी और रात में पहरा दे रहे हैं ग्रामीण। दरअसल आपको बता दें, भगवानापुर थाना क्षेत्र के खेड़ी शिकोहपुर गांव में बीती रात चोरों ने धावा बोलकर एक विधवा के घर को निशाना बनाया, जिसमें गोदरेज अलमीरा में रखे सोने आभूषण और साथ ही साथ 8,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया है। विधवा के जागने के बाद चोर धक्का मुक्की करके निकल गए। एक ही गांव में दूसरी घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। साथ ही आसपास के आधा दर्जन लगभग गांव में कोई घटना हो चुकी है। डाडा, गांजा, माजरा, हसनवाला और साथ ही साथ आदि गाँव में भी चोरी की इसी तरह की घटनाएं हो रही हैं और ये सभी घटनाएं पिछले लगभग 10 दिनों के भीतर हुई हैं। खास बात यह है कि अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं और पुलिस की विफलता को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि वो दिन भर मजदूरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं और रात भर वो पहरा कैसे दे सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने अभी तक एक भी केस नहीं खोला है। पुलिस की कार्यशैली को लेकर ग्रामीणों में खासा नाराजगी है। साहब, इसमें बहुत ज़्यादा दहशत का माहौल है। दूसरी वारदात खेड़ी के अंदर है पिछले 8 दिनों में। पता नहीं पुलिस क्यों नहीं खोल पा रही। जितने भी इलाके में पूरे में दहशत है, हर आदमी दहशत में जी रहा। हंसने वाले में, गंजे में, हर जगह चोरियां हो रही। अब बताओ, दिन में अगर मजदूरी नहीं, रात को जागेगा, दिन में मजदूरी करेगा तो बच्चे क्या खाएंगे। बहुत लोगों से वार्ता हमारी होती है, भाई रात को जागो, अगले दिन भर तो हम छिटका रहे मजदूरी पे, फिर कल का हमारे इंतजाम बच्चों का तुम कर दो प्रधान जी। तो कोई गैंग सक्रिय है? हाँ जी, कोई गैंग ही है या क्या मामला है। बिल्कुल ऐसे ऐसे सिलेक्टेड घरों को निशाना बनाया जा रहा है, जैसे उनके बारे में जानते हो खूब। ये तो रात लूट पार कर गए यहाँ से। अच्छा, और दूसरी वारदात है यो 1 हफ्ते के अंदर अंदर, और आसपास के गाँवों में बहुत तगड़ा। यहाँ भी बहुत डर का माहौल है। अब दिन में मजदूरी कराए लोग, रात को जाग गए, बताओ फिर भी कर गए काम। अब बताओ प्रशासन क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं। पुलिस भी आई थी, वो भी अपना कहकर सुन कर चले गई करा। उत्तराखंड में अब अनाधिकार जनशक्ति पार्टी का आगाज हो चुका है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद अली अब हरिद्वार जिले के हर गांव और शहर में जाकर काफ़ी लोगों को पार्टी की ज्वाइनिंग करवा रहे हैं और लोगों को पार्टी के फायदे भी गिनवा रहे हैं। आज भी रुड़की के सती मोहल्ले में उनमें एक जनसभा के बाद मीडिया
से रूबरू होते हुए बताया कि आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई जनाधार नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी का गठन कर स्वयं ही पूरे उत्तराखंड में पार्टी का परचम लहराने की ठान लिया है, जिसको लेकर वह देहरादून, उधम सिंह नगर सहित हरिद्वार की 11 सीट पर 2027 का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां प्रदेश की जनता को ठगने का काम कर रही है। पर गदरपुर से है। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित अति संवेदनशील क्षेत्रों में आपदा से निपटने और पूर्व तैयारी के मद्देनजर हरिपुरा जलाशय में मॉक ड्रिल की गई। परगना मजिस्ट्रेट डॉक्टर अमृता शर्मा ने बताया कि गदरपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम कुल्हा स्थित हरिपुरा जलाशय में मॉक ड्रिल के माध्यम से राहत और बचाव कार्य करवाए गए, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डॉक्टर्स की टीम, पुलिस प्रशासन और राजस्व टीम द्वारा 25 लोगों और साथ ही साथ 20 बकरियों को आपदा से बचाया गया। के रिगार्ड में मैं और अन्य मेरे 9 साथी यहाँ पे आए हुए थे। स्टेजिंग एरिया हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया। स्टेजिंग एरिया में हम लोगों ने जो बोट होती है, पहले से पता था कि पानी वाला सिनेरियो है, तो हम लोगों ने पानी वाला जो कि हमारा उपकरण होता है वो लेके आए थे। जैसे बोट हो गया, लाइफ बॉय हो गया, लाइफ जैकेट हो गया और इम्प्रोवाइज डिवाइस होते हैं। तो हम उसको लेके इंसिडेंट साइट पर पहुँचे थे, जो कि यहाँ से स्टेजिंग एरिया से 300 मीटर की दूरी पर था। हमारे रेस्क्यूअर्स वहाँ पहुँचे और हम लोगों ने टोटल 25 लोगों को जो रेस्क्यू किया, उसमें से 20 अडल्ट थे, 5 चिल्ड्रन थे। और सर मेरा इसमें एक और चीज़ कहना है, जैसे हम ये तो एक मॉक कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ के जो लोग होते हैं उनको रिस्पॉन्स करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उन लोगों को जैसे इम्प्रोवाइज डिवाइस के रूप में बॉटल, पानी की बॉटल का हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का भगवानापुर क्षेत्र के अकबरपुर कालसो गांव में दर्जन घरों में पानी भर गया था, जिसके बाद खबर मीडिया की सुर्खियों में बनी रही। और आपको बता दें, देशराज कौरनवाल आज गांव में लोगों की जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश जारी किया कि जल्द इस समस्या का समाधान हो। तभी वहां कुछ ग्रामीण और इकट्ठा हो गए और देखते ही देखते वहां हंगामा खड़ा हो गया। एक पक्ष जलभराव को लेकर परेशान था, तो वहीं दूसरे पक्ष नाले की खुदाई का विरोध करने लगा। उनका कहना है कि तानाशाही नहीं होने दी जाएगी। जब पहले से एक नाला मौजूद था तो दूसरा नाला खोलने की क्या जरूरत थी। वहीं इस प्रकरण के बारे में जब राज्य मंत्री देशराज कर्नवाल से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जैसे 25 सड़कों के रुके हुए कामों को शुरू करवाया है, इसी तरह ये काम भी वो करवा कर रहेंगे। अगर दिल के आईने काले रहेंगे, चेहरों पे कैसे उजाले रहेंगे, धुआं बन के उड़ जाएंगी सब किताबें अगर अपने होठों पे ताले रहेंगे। जब गांव का प्रधान, ये जागरूक प्रधान है जो इस आवाज को हर स्तर पर उठा रही हैं, ये अम्बेडकरवादी हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि जुर्म करने वालों से ज्यादा जुर्म सहने वाला गुनाहगार होता है। अगर ये जुर्म है, ये आपके अधिकारों पर जुर्म है, यहाँ की विधायक को जो मॉक अभ्यास कराया गया, ये मॉक ड्रिल हमारे 4 स्थानों पे कराई गई। हरिपुरा डैम, हमारा हिमपुर इस्माइल काशीपुर में एक स्थान था, दूसरा हमारा नानक सागर डैम था और अरविंद नगर में सितारगंज में कराई गई। इसमें ये देखा गया कि हमारी तैयारियां कैसी हैं, पूरी जगह उसका आकलन किया गया कि क्या रिस्पांस टाइम होना चाहिए था और कितने दिन में हम लोगों ने रिस्पांस किया है। और उसमें ये पाया गया कि जिले स्तर पर जो तैयारियाँ थी वो बढ़िया समाचार आपका लोगों का, आपने बहुत अच्छी खबर मतलब दी है। गांव की जो है ना स्थिति बहुत ख़राब हो रखी थी, आपने बहुत अच्छा किया है, मतलब खबर अच्छी पहुंचाने का वो किया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने मंत्री जी आज पहुंच गए, मंत्री जी यहाँ पहुंचे, देखो अभी देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं, गलियों में जा जाके घरों में देख रहे हैं।